टेंजेंट्स। अगर तुमने बुकलेट करी होगी तो ये क्वेश्चन दिखते हैं, और ये क्वेश्चन इलिप्स हाइपरबोला में भी दिखेंगे, तो जो टिप्स दे रहा हूँ वो हर जगह काम आए। प्रॉब्लम्स ऑन कॉमन टेंजेंट्स, ये एओडी कैलकुलस में भी आएगा ये वाला टॉपिक, कॉमन टेंजेंट। वहाँ थोड़ा अप्रोच अलग रहती है, हमारे लिए तो 2 डिग्री कर्व होते हैं। इधर देखो, अरे कौन है यार ये? बच्चों देखा तुमने यूजर क्या था? नहीं सर। नहीं सर। देखा करो, क्या मजा आता है। नहीं, जिंदगी यही है ना, एक डिस्टरबेंस कर दिया। अच्छी है यार सर उनका काम वही है। अरे लेकिन काम ये होता है कि यार, मतलब लाइफ में इतनी चीजें हैं, इससे क्या मजा आता है। मतलब मेरे को तो किसी बच्चे को भी समझ में नहीं आता होगा, मेंटली डिस्टर्ब जो होते हैं उन्हीं को समझ में आता है। ओके, प्रॉब्लम्स ऑन कॉमन टेंजेंट्स आई वाज डिस्कसिंग। सपनों में तो अब करते हैं अपन, मेरे को दिख गया था तो खुद ही बग गया नालायक, लेकिन वापस आ जाएगा वो, मैंने रिमूव नहीं कर पाया। चलो देखो इधर, अगर दो कर्व है तो कॉमन टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं, सो कोई ना कोई फॉर्म ऑफ टेंजेंट तो यूज करना पड़ेगा, करेक्ट बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। विच फॉर्म इज यूजफुल, पैरामेट्रिक या फिर स्लोप फॉर्म? स्लोप फॉर्म। हाँ परफेक्ट। पैरामेट्रिक अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि दोनों के तो पैरामेट्रिक पॉइंट ही अलग अलग हो जाएंगे, फिर दो टेंजेंट लिखनी पड़ेगी, कंपेयर करना पड़ेगा, लंबा काम। वाइल अगर मैं स्लोप फॉर्म यूज करूंगा तो किसी भी कर्व के लिए स्लोप फॉर्म तो y = mx + c होता है, कम ऑन। यस सर। बस दोनों के लिए c की कंडीशन ऑफ टेंडेंसी अलग अलग लगाएंगे, कम ऑन, यस और नो? यस सर। यस सर। लिखना चालू कर दो मेरे साथ। ऑलवेज प्रेफर स्लोप फॉर्म एंड अप्लाई condition of tangency on the two curves। बस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। Find the equation of the common tangent to the parabola y² = 8x and xy = 2, xy = 1। जल्दी से कॉपी करो यहाँ तक, फिर ये क्वेश्चन हम करते हैं। Yes, let's discuss it together बच्चों। मेरे साथ अब लिखना बंद। स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट द कॉमन टेंजेंट बी mx + c। mx + c। x + c। अब जो जो कर्व्स हैं उस पे कंडीशन ऑफ टेंडेंसी लगाते जाओ। इसके लिए तो स्टैंडर्ड है, याद रहना चाहिए, कितना होता है, c = a/m। a/m, ये लिख ली। अब दूसरे कर्व के लिए कंडीशन ऑफ टेंडेंसी लगानी है, ये है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो तुम्हें अभी पता नहीं है, बट कम ऑन है तो 2 डिग्री कर्व, एग्री करो? हाँ सर। यस सर। तो 2 डिग्री कर्व के लिए मैंने बताई भी कंडीशन ऑफ टेंडेंसी क्या होती है, एनीबॉडी? d = d 0। = 0। तो xy = 1 को y = mx + c के साथ सॉल्व करो पहले तो, और इसमें अब क्या लगा देंगे कंडीशन एवरीवन? d = = 0। t = 0। तो क्या आ जाएगा, c² - +4m = 0। अब m की वैल्यू कौन सा रख दूं एवरीवन, या c की वैल्यू रख दूं? क्या निकालना है अपन, m निकालना है तो c रख देते हैं। 4/m² + 4m = 0। 4 चला गया, 1 + m³ / m² = 0। m 0 है नहीं,
सो m की a की रियल वैल्यू आई कितनी, -1। -1। तो बस कॉमन टेंजेंट अब आ जाएगा ना, फर्स्ट से c की वैल्यू भी आ गई -2। सो द कॉमन टेंजेंट इज y = mx + c। सबको मजा आ गया, क्लियर? यस सर। Yes, sir. कॉपी करो। यस, सबको कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। यस सर। कोई डाउट? एनीबॉडी? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। करो। Yes, I hope you are applying condition of tendency on both of them. Yes, Yes, sir. sir. ऐसा कुछ आएगा कॉमन टेंजेंट। पहले तो इक्वेशन निकालो, चैट पे लिखो, फिर आगे करना।
ओके रिया, दूसरा बच्चा भी बताओ। कौन? करेक्ट बंदा और करेक्ट रिया। कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन अब तक सबकी आ जानी चाहिए थी। लास्ट 10-20 सेकंड फिर मैं डिस्कस करूंगा वो। करेक्ट राहिल, बट पोस्ट करेक्ट। करेक्ट अमोघ। वैष्णवी, ए की वैल्यू 1 किसी ने नहीं दी। नो रोहन। रिया लेंथ निकाल, लेंथ कोऑर्डिनेट मत देना। करेक्ट भार्गव, लेंथ निकालो। मैं वत्स, आज तूने अपनी ग्रेशियस प्रेजेंस कैसे दिखा दी भाई? मैं वत्स, आज कैसे लिखती हो गया? वत्स नहीं बोलेगा तो मैं वैसे ही समझूंगा कि तू है नहीं, तो वैसे ही मैं उड़ा दूंगा। अंधेरी 2-1 वत्स नॉट रिप्लाइंग। Tanvi correct, Rohan mistake, Vaishnavi wrong, Riya correct, आदित्य ए की वैल्यू 1 नहीं दी है किसी ने। चलो वत्स तो गया। ओके, चलो देखो क्वेश्चन मेरे साथ बच्चों। इनफ टाइम हैज बीन गिवन, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। लेट द कॉमन टेंजेंट बी y इक्वल टू mx प्लस c। सो फर्स्ट के लिए c इक्वल टू a बाय m, दूसरे के लिए c माइनस am स्क्वायर होता है नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. तो a by m इज माइनस am स्क्वायर, a की वैल्यू 0 नहीं है, सो m क्यूब इज -1। तो आंसर m का भी कितना आ गया? -1। तो c की वैल्यू कहीं से भी निकाल लो, एक ही आएगी, -a। तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c, x प्लस y प्लस a इक्वल टू 0। इतना तो सबका होना ही चाहिए था ना, तुम अलग देश के प्राणी हो। ओके, अब जल्दी से बताओ पॉइंट पी पीओसी कैसे निकलता है? पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ m। A by m A by square m square comma 2a by 2am. याद है, वेरी गुड कुछ बच्चों को। सो m की वैल्यू -1 है बच्चों, सो a कॉमा -2a हो गया। करेक्ट। Yes, sir. q के कोऑर्डिनेट भी याद है किसी को? 2am comma am square. am स्क्वायर होता है, नहीं याद है तो फिर ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा तुम्हें, बट मुझे याद है तो मैं यूज करूंगा। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए कितने? -2a कॉमा a।
पी क्यू की लेंथ पूछिए डिस्टेंस फॉर्म में ए प्लस 3a 9a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर 18a स्क्वायर दैट इज 3 √2a. Yes, sir. कॉपी फास्ट 10 सेकेंड्स. सर एम कंपेयरिंग से भी निकाल सकते हैं ना? कोई निकाल सकता है. कंपेयर कर क्यों करेंगे जब सेम ही टेंजेंट है. y इक्वल टू mx प्लस सी. कंपेयर तो दूसरे फॉर्मेट पे लिखा है तब करते हैं. अभी तो सेम फॉर्मेट में तो कंपेयरिंग इज सेम एज इक्वेटिंग सी. यस सर. हाँ. जल्दी करो जल्दी करो. आई गेस हो गया है. आई एम टर्निंग द पेज. Find the shortest distance. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. काफी बुकलेट में इधर उधर तुम्हें मिल जाएंगे. Find the shortest distance between the line and a parabola. Y equal to x square plus 3x plus 2. क्वेश्चन कॉपी करो. रफ डायग्राम बुला के मुझे बताओ फिर मैं हम साथ में डिस्कस करते हैं. यस मैं करूँ या साथ में तुम अटेंड करोगे बोलो. थोड़ा सा हिंट के साथ ऐसा कुछ. हाँ सर थोड़ा हिंट दो. दो सर हिंट. थोड़ा सा साथ में करते हैं फिर मैं तुमको ही छोड़ूंगा कि तुम और सोचो. तो क्वेश्चन है एक पैराबोला जो कैसा पैराबोला है. वर्टिकल पैराबोला है हॉरिजॉन्टल पैराबोला. वर्टिकल. वर्टिकल. और तो रफ डायग्राम उसका बना दिया. मुझे दिख रहा है -1 -2 पे ऐसा कुछ जाएगा. ठीक है. ये पैराबोला है हमारा और स्ट्रेट लाइन है जिसका x को 0 पे y -2 है और ऐसा है. तो ये लाइन ये ऐसी है. करेक्ट. yes, sir. यस सर. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे ही कुछ होगी. कम ऑन एग्री करो. ये Yes, शॉर्टेस्ट sir. यस सर. यस सर. तो कुछ तो कम ऑन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहाँ पे भी होगी इट इज ऑलवेज अलोंग द कॉमन नॉर्मल. मतलब यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर होगा. अलोंग हाँ, टेंजेंट. बस अब जो मैं बस काफी हिंट होगी. करो ट्राई. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ये लाइन क्या होगी. ये भी पैराबोला के परपेंडिकुलर होगी. ओके. पैराबोला के परपेंडिकुलर क्या मतलब है सोचो. टेंजेंट.
जल्दी, आई एम एक्सपेक्टिंग सम आंसर्स, कम ऑन। सर 1 मिनट। सर चार्ट में लिखा है। तन्वी का बिल्कुल सही आया, वेरी गुड। तन्वी अपने घर के अंदर कूद रही है, मैंने देखा। वही सर वीडियो ऑफ है। देव नॉट करेक्ट। नो देव। ओके, लास्ट 30 सेकंड्स। देव का अब सही हो गया। अदर्स। यानेश गुड, वेरी गुड, हमारे बिल्कुल करेक्ट। लास्ट 10 seconds. वो उसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर वो ना वैष्णव ये रहेगा, क्योंकि शिफ्टेड है पैराबोला, तो 2am, am स्क्वायर नहीं होगा ना, शिफ्टेड है। चलो, इनफ टाइम, डिस्कस करेंगे। क्या ये सबको समझ में आया कि ये जो लाइन है, जो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो पैराबोला के भी परपेंडिकुलर होगी, तभी शॉर्टेस्ट है। कम ऑन। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. और लाइन के भी परपेंडिकुलर है, कैन आई से लाइक दैट? यस सर। Yes, sir. हमेशा एक बात याद रखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स इज ऑलवेज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। बताओ, याद रख सकते हो ये? यस सर। कॉमन नॉर्मल लिखा है मैंने, टेंजेंट नहीं लिखा है। क्या ये लाइन पैराबोला पे नॉर्मल हो गई क्या? No. नो। अरे सोच के बोल, गधों हाँ, की तरह। Yes, sir. हाँ, हो गई है। अगर ये लाइन, ये वाली लाइन इसके टेंजेंट है, तो ये रेड वाली लाइन तो उसके नॉर्मल ही हो गई ना, काटो ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और लाइन से नॉर्मल नहीं बोलते हैं, बट लाइन से परपेंडिकुलर है तो लाइन से भी नॉर्मल ही है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी पैराबोला और लाइन दिए मैंने, मैं बाद में पैराबोला और सर्कल दूंगा, उसमें भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. ये याद रखना, ये पूरे कैलकुलस में, पूरे कोऑर्डिनेट में हर जगह यूज आएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल। तो अभी के लिए ये लाइन अच्छा नॉर्मल है, तो ब्लैक लाइन टेंजेंट हो गई, तो सबको क्लियर हो गया कि ब्लैक लाइन इज गोइंग टू बी पैरेलल टू योर लाइन। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. दैट इज क्या लिखा? देखो, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू x माइनस 2, मतलब है टेंजेंट एट p का स्लोप 1 है। कम ऑन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. स्लोप 1 है, तो या तो पॉइंट p निकालो, या फिर टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। बताओ क्या करें? तुम क्या बोलोगे? Point. हाँ, Point. Point Nichols. पॉइंट कैसे निकालें? क्योंकि शिफ्टेड है, फिर तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। समझ गए? सर नॉर्मल है तो पासेस थ्रू फोकस भी होगा ना? नो, पैराबोला का नॉर्मल अगर तेरे को ऐसा लगता है कि फोकस से पास करेगा तो गलत है।
ओके, यस सर। हमारा अभी टॉपिक आएगा बट ऐसा नहीं करता है नॉर्मल। तो यस बच्चों, कुछ तो करना ही पड़ेगा, या तो पॉइंट पी निकालो या टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। दोनों के लिए पैराबोला परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में चाहिए। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes. बाकी जिन बच्चों ने आंसर दिया कैसे दिया फिर? आयुष सर मैंने टेंजेंट निकाला और फिर वो पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन देम। टेंजेंट क्या d इक्वल टू 0 लगाया क्या? जी सर, वो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया, कैपिटल Y और X लगे। तुम देख रहे हो बच्चों, लेट द टेंजेंट बी y इक्वल टू mx प्लस c। अब c निकालने के लिए d इक्वल टू 0 लगा सकते हैं ना एवरीवन? Yes, sir. Sure. यस सर। या फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लगाओ और फिर c इक्वल टू माइनस am स्क्वायर लगाओ, बट उसके लिए पहले परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में चाहिए। तो कहना इसे d इक्वल टू 0 लगा दूं, फास्टर है। Yes, यस sir. सर। Yes. c is equals to 1। सो जो टेंजेंट एट p है उसकी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू x प्लस 1, दैट इज x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। और जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या थी? x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। सो इन्हीं के बीच की डिस्टेंस pq है ना, यस सर। p अपॉन रूट 2। क्लियर एवरीवन? यस सर। कॉपी कर लो। कोई डाउट एनीबॉडी? सर नो सर। कॉपी हो गया सबका? Yes, sir. सर यस सर। बोल। नहीं सर, क्लियर हो गया। ओके, कॉमन टेंजेंट की क्वेश्चन कर रहे थे। अब टेंजेंट में एक लास्ट चीज बचा है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। याद करो, सर्कल में भी किया था ये, किया सर। था ना? Yes, sir. यस सर। तो मुझे पूरा याद दिलाओगे सर्कल में कैसे किया था? सर Diagram- y इक्वल टू mx प्लस c वो पॉइंट से निकालते थे। लेट्स से कि वो P x1 equal to y1 R। दिया था, तो y माइनस y1 ऐसे ही करते थे ना, हाँ सर, और फिर Yes, p sir. इक्वल टू r। और फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देते थे। याद करो। Yes, यस sir. सर। तो बस फर्क क्या है कि यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी चेंज हो गई है। कमान d इक्वल टू 0। Yes, sir. क्या हो गई है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी d इक्वल टू 0 फॉर एनी पैराबोला, करेक्ट? Yes, यस sir. सर। यस सर। या फिर अगर स्टैंडर्ड पैराबोला है तो c इक्वल्स टू, a by m। A by M. तो बिल्कुल यही कर सकते हो। और दूसरा मेथड भी है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्चुअली एक लाइन से चालू किया और फिर उसको टेंजेंट बनाया। एग्री करो? हाँ सर। Yes, sir. तुम उल्टा काम कर सकते हो कि पहले टेंजेंट की इक्वेशन से चालू करो लाइन के पॉइंट्स डाल सकते हैं। और पॉइंट से पास करा दो। लेट्स से द टेंजेंट इज y इक्वल टू mx प्लस e बाय m। स्टैंडर्ड के लिए तो यही होता है ना। Yes, sir. शिफ्ट फिट हो गया तो शिफ्ट करके निकालेंगे और फिर उसको किससे पास करा दो? x1 और y1। x1 y1। क्या सबको क्लियर है कि दोनों में से कुछ भी कर सकता हूँ मैं? Yes, sir. सर कोई डाउट यहाँ तक? नो। लिख लो, क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इसका ऑल्टरनेटिव भी है, याद करो वो दूसरा मेथड कि अगर दोनों इक्वेशन की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, अदरवाइज तो वो यूजलेस है। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किससे आता है? एक रिलेशन, T स्क्वायर इक्वल टू SS. SS1। अदरवाइज यूजलेस है। ओरिजिन है, बस ओरिजिन से एक्सटर्नल टेंजेंट की बात कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ काम कर।
हो गया सबका कॉपी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir, done. ये क्वेश्चन करो, स्टार्ट करो। इससे चालू किया, टेंजेंट से चालू किया फिर पास कराया, या पॉइंट से पास किया और फिर टेंजेंट लगा रहे हो क्या? कोई भी कर सकते हो। पॉइंट से पास Point करके से pass टेंजेंट की करके। कंडीशन। ठीक है, ये रही पॉइंट से पास। और अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगानी तो पहले तो उस फॉर्म में अरेंज करोगे ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. नाउ सी इक्वल टू ए बाय एम लगाना है, जल्दी करो। क्वाड्रेटिक आएगी, देखो जल्दी से। M square minus 4m plus 1 equal to 0. फिर एंगल बिटवीन टेंजेंट को निकाला। इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स कौन होंगे, ये समझ में आता है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. दो slopes. हाँ बस। सी इक्वल टू ए कौन है, 1 है, एम। तो एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स m1 और m2 है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। Yes, sir. तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? tan theta, M1 minus M2. M1 minus Mod of M. M1 minus M. Upon 1 plus M1 M2. डिफरेंस ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जल्दी से रखो। बिल्कुल करेक्ट दानिश। आजकल दानिश अच्छा इंटरेक्ट कर रहा है, गुड। आयुष आल्सो गुड। देव बिल्कुल करेक्ट। अदर्स कहाँ हैं हमारे बच्चे? भार्गव करेक्ट, गुड। भार्गव भी इंटरेक्ट अच्छा करता है, आंसर आते हैं। मंदार करेक्ट। चलो इनफ टाइम डिस्कस कर रहा हूँ मैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है? सॉरी, Root d by डिफरेंस का रूट डी बाई 16 minus 4 by a is 1, m1 m2 is 1, root 12 that is 2 root 3 divided by 2, tan theta is root 3, एंगल कितना है? 60 degree. 60 degree. 60. इजी टॉपिक राइट? Yes, Yes, sir. अब तुम्हें याद है इसी के थ्रू सर्कल पे फिर मैंने यही टॉपिक स्टार्ट कराया था, फिर मैंने निकाला था परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन। कुछ याद आया किसी को? हाँ सर, उसके लोकस को क्या बोलते थे, याद करके बताओ। डायरेक्टोरल सर्कल.
डायरेक्टर सर्कल circle. याद आया सबको बच्चों? लोकस ऑफ द Yes, इंटरसेक्शन sir. ऑफ टेंजेंट। Yes, sir. यस सर। पता है कि बस थीटा 90 डिग्री के लिए जो कंडीशन है तो वही तुम्हें अब पैराबोला के लिए निकालना है और मुझे बताना है कि यहाँ पे डायरेक्टर सर्कल कौन है। करो ये क्वेश्चन कि लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। स्टार्टिंग किसी को भी कोई इश्यू ही नहीं आना चाहिए। ये पॉइंट पी एच कमा के है, इसका लोकस निकालो। चैट पे लिखना आंसर।
ओके, इनफ टाइम अब तक कर लिया होगा, बहुत जनों का आ गया, ठीक है। सो h कॉमा k से तो y माइनस k इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस h बच्चों, y इक्वल टू mx प्लस k माइनस mh। अब ये टेंजेंट है तो c इक्वल टू a बाय m, तो k माइनस mh इज इक्वल टू a बाय m, क्रॉस मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ, m स्क्वायर h माइनस के m प्लस a इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स m1 और m2 है, और सिंस वो परपेंडिकुलर है देयरफॉर एनीबॉडी 1 and 2 Product equal is to minus minus 1. -1। M1 M2 minus 1 बिल्कुल सही, a बाय h इज -1, a इज माइनस h, और लोकस आ गया x प्लस a 0। डायरेक्ट जानो कौन, मैं हूँ कौन, समझ में आया कौन? हाँ, Yes, sir. डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट Directress. तो पैराबोला में डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल नहीं है, एक लाइन है, समझ में आया? हाँ Yes, सर sir. डायग्राम बना दो, बट ये बाद में मैं वापस अच्छी तरह लिखाऊंगा, बट तुम्हें बनाना हो बना दो। डायरेक्टर सर मतलब डायरेक्ट्रिक्स पे किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट बनाओगे पैराबोला पे तो वो हमेशा 90 डिग्री पे ही होंगे, अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर भले डायरेक्टर सर्कल बोलने के लिए बोल देते हैं, बट है नहीं सर्कल वो, समझ गए ना? Yes, हाँ sir. सर कंप्लीट कर लो जल्दी से। यस, आई थिंक वी कैन टर्न। अच्छा, ये क्वेश्चन तो अब मुझे लग रहा है इजी लगेगा तुम्हें, तो ये होमवर्क की तरह कर लेना। एक जेई का क्वेश्चन कर लें, चलेगा? Okay, sir. ये तो जब नोट्स रिवाइज करो तब कर लेना भले। अभी जेई 2014 या 15 में क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन करो, एडवांस में आया था। करो। लेट मी ज़ूम इट।
फर्स्ट पार्ट एरिया निकालने के लिए सर्कल का कोई रोल ही नहीं है। सिर्फ फर्स्ट पार्ट जल्दी से करके बताओ, सेकंड पार्ट वाली होमवर्क है तुम्हारा। सर 1 मिनट बस। चलो लास्ट 10-20 सेकंड। देव देखते हैं। तन्वी करेक्ट, देव करेक्ट, आई थिंक सो। ओके गुड सर। कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन क्या एडवांस में भी इजी आता है, मेन तो और इजी आता है। कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन क्या मतलब चीजें बहुत हैं बट क्वेश्चन इजी पूछता है। और बेसिकली दो चैप्टर को मिक्स करने की कोशिश करते हैं, सर्कल पैराबोला, पैराबोला एलिप्स, ऐसे। कॉमन टेंजेंट का पसंदीदा टॉपिक है। ओके चलो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट तुम घर पे करना। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला फ्रॉम द पॉइंट 6,5। तो ये टेंजेंट्स which touches the parabola at let's say Q and R। तो सर्कल को कोई मतलब है ना, है सिर्फ PQR का एरिया निकालना है। करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. ये तो वही फर्स्ट पार्ट जो अभी करा वही क्वेश्चन है ये। लेट द टेंजेंट बी दिस mx plus 5 minus 6m। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाओ, c equals to a by m, that is 5 minus 6m is equals to 1 by m। कितना m आया? 1/3 और 1/2। 1 by 3 और 1/2। 1/2. By 2. देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? a by m square और 2a by m। 2 by तो देयरफॉर पॉइंट q कितना आ गया? 9 6 और 4 4। वेरी गुड। Q 4,4 आया सर। ओके वो कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 को मतलब सही बोल रहा है वैसे तो, क्योंकि पास वाला पॉइंट है ना ये, और ये Yes, 9 sir. को तो ये हो गया। अब 3 पॉइंट पता है तो एरिया कैसे निकालते हैं? नालायक को बोलो। वो मॉड फॉर्म क्या बोलते डिटरमिनेंट फॉर्म, चेन रूल। डिटरमिनेंट फॉर्म। कैसे सिखाया तुम्हें मैंने? डिटरमिनेंट या चेन रूल क्या सिखाया था? चेन रूल। डिटरमिनेंट
दोनों सिखाया एक्चुअली सर। दोनों सिखाया, ओके। 961441 याद आ गया सबको? हाँ सर। Yes, sir. और एक बार 51 इससे आंसर निकल जाएगा। Yes, sir. क्या सब बच्चे ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. और बी पार्ट जरूर करना, तुम्हें मजा आएगा, कॉमन कॉर्ड सर्कल सब याद आ जाएगी चीजें। ओके, यस सर। Yes, sir. फिनिश इट फास्ट। ओके, आई गेस हो गया होगा बच्चों। Yes, sir. चलो, तो अब कुछ रिजल्ट्स याद करेंगे, फिर हम नॉर्मल में आगे बढ़ेंगे बाद में, बट अब टेंजेंट्स के कुछ रिजल्ट्स याद करना है, जो काफी अच्छे क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। रिजल्ट्स अबाउट टेंजेंट्स। लिखना बंद करो, मेरे साथ देखो। फर्स्ट, सारे ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए ही कर रहे हैं हम। अगर स्टैंडर्ड पैराबोला पे दो टेंजेंट बनाओ तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे इनके टर्म्स में। तो अगर ये T1 ले लिया, ये T2 ले लिया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट याद करने हैं तुम्हें। 8T1 T2, 8T1 plus T2। Yes, you need to remember this, very important। आएगा कैसे? कैन आई से प्रूफ? तो बिल्कुल छोड़ने की जरूरत है, बहुत इजी है। टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, दूसरे टेंजेंट को सॉल्व कर लो, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. या फिर दूसरा मेथड पता है, वो ज्यादा अच्छा है, देखना तुम्हें याद आएगा। अगर इसके कोऑर्डिनेट निकालने, इसको x1 y1 मान दिया, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस हु इज QR? एनीबॉडी? विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट P, QR is anybody? Polar. पोलर। Good. No, Amog, very good. With respect to P, QR is chord of contact। याद करो नालायकों। हाँ सर, हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Chord of contact की इक्वेशन किससे आती है? T equal to इक्वल टू 0. 0। एंड QR तो chord है joining T1 T2, जो जिसकी इक्वेशन हम याद भी कर चुके हैं। कम ऑन। 2x Yes. प्लस 2x 8 plus T2a। क्या था मेरे को, मैं भूल गया। 2x plus T1 plus T2 हुआ है, याद आ गया। तुम्हें भी याद आया बच्चों? प्लस। कुछ याद आया? सही था ना? मैं तो हाँ भूल सर, गया हाँ था। ये Yes, sir. हाँ, फिर दोनों सेम इक्वेशन है तो कंपेयर कर लेंगे, उससे आ जाएगा। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. सर माइनस T1 प्लस T2y 2x minus T1 plus T2y plus 2a T1 Sir, plus 280 T2. plus 281। गुड गुड। हाँ बच्चों, बट ये प्रूफ समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, अभी तो sir. रिजल्ट बिल्कुल टिप्स पे याद रखना है। सेकंड रिजल्ट जो अभी जस्ट डिराइव किया था, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का लोकस क्या होता है? Directrix. Directrix. बट उसमें अब हम एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड कर सकते हैं। यस, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तो बोल ही सकता हूँ ना? Yes, sir. क्या ये स्टेप लिखोगे तुम? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दूसरे वर्ड्स में परपेंडिकुलर टेंजेंट इंटरसेक्ट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, ये सब तो ठीक है। देन ये जो PQ है, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट M। एग्री करो? Yes, sir. द COC फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, एक्चुअली पता है ये हमेशा फोकल कॉर्ड होती है। कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये फोकल कॉर्ड है? फोकल कॉर्ड के लिए कोई रिजल्ट याद कराया क्या? T1 T2 minus 1. T1 T2 -1 प्रूव हो गया तो काम हो जाएगा ना तुम्हारा? Yes, Yes, sir. sir. और तुम अब मुझे पॉइंट M के कोऑर्डिनेट बता सकते हो? वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है। कम ऑन। Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir.
और पॉइंट m लाइज ऑन, जल्दी से कंप्लीट करो. Directrix. Directrix. That is x equals to minus a. Everyone agreed? Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो a t1 t2 की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस a. So t1 t2 की वैल्यू कितनी हो गई? Minus 1. Therefore it is a focal chord. मतलब कितनी चीजें लिंक हो गई. Understood? Yes, sir. कि यहाँ से टेंजेंट्स बनाते हैं तो परपेंडिकुलर होते हैं, और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एक फोकल कॉर्ड होती है, फोकस से पास करने वाली. इसको रिवर्स में भी बोल सकते हो. कम ऑन, रिवर्स में क्या बोल सकते हैं कि अगर एक फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे, कम ऑन, Tangent draw की. टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे? कम ऑन, डायरेक्ट्रिक्स पे डायरेक्ट्रिक्स पे. और वो क्या होंगे? और वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर. Perpendicular. मतलब बहुत सारी चीजें लिंक्ड है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज आएगी. चलो यहाँ तक कॉपी करो पहले. इसका सी स्टेटमेंट भी फिर बाद में लिखा हुआ है. कॉपी करो. सी स्टेटमेंट वही फोकल कॉर्ड के रिस्पेक्ट. खुद लिख सकते हो तो लिखो. पहला स्टेटमेंट क्या है, कोई बोल सकता है? ए पार्ट. Tangents drawn from directrix are perpendicular to each other. Tangents drawn from any point on the directrix are perpendicular to each other. फिर इसी का बी पार्ट. And the corresponding chord of contact is a focal chord. इसी का सी पार्ट क्या है बच्चों? Tangents drawn from the endpoints of the focal chord are perpendicular to each other and meet at directrix. वेरी गुड. तन्मय. तन्मय बोला? कौन बोला? तन्मय. हाँ sir. हाँ, वेरी गुड. Tangents drawn from the end points of the focal chord intersect on the directrix and are perpendicular to each other.
देख लिया सबने? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. आगे बढ़ रहा हूँ फिर मैं। थर्ड पॉइंट, 4 पॉइंट लिखेंगे हम। थर्ड पॉइंट भी काफी अच्छा पॉइंट है, न्यूमेरिकल टफ क्वेश्चन में यूज आता है। मेंस तो नहीं, एडवांस के अच्छे क्वेश्चन। देखना, ये पैराबोला है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, टेढ़ा बन गया। डायरेक्ट्रिक्स है। अब हम एक टेंजेंट की बात कर रहे हैं। उस टेंजेंट ने डायरेक्ट्रिक्स को जिस पॉइंट पे कट किया और फोकस, ये एंगल 90 डिग्री। इसको मैं प्रूव तो अभी कर लूंगा, प्रूव भूल जाओ, बट ये स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे देखो मेरे साथ। आई एम डिक्टेटिंग, रेडी? Yes, sir. द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट, पोर्शन मतलब इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट intercepted between the point of contact and the directrix subtends right angle at the focus. Subtends a right angle at the focus. डायग्राम बना लो। डायग्राम बन गया होगा। कौन इसका दूसरा स्टेटमेंट बता सकता है तो मजा आ जाएगा। एनीबॉडी? क्योंकि बहुत सारी चीजें लिंक दिखनी चाहिए तुम्हें। ये टेंजेंट ही है, QP. डायरेक्ट्रिक्स पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन? Semi-lattice rectum. अगर मैं इस पॉइंट को R बोलूं सर बाय ऑर्डिनेट। तो R पे टेंजेंट अगर बनाऊंगा वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? Q पे ही Q करेगा। पे। यस Yes, सर। sir. अभी प्रॉपर्टी डिस्कस की, यस और नो? Yes, sir. Perpendicular. तो तुम ऐसा भी बोल सकते हो कैसे कि R के रिस्पेक्ट में, सॉरी Q के रिस्पेक्ट में अगर मैंने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की बात करी तो द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन दैट कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पोलर। दिस पॉइंट P इज फोकस। हाँ दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. ऑन फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, देखो P की PR पे, पॉइंट Q से जो डायरेक्ट्रिक्स पे है उससे अगर किसी भी फोकल कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज फोकस। Yes, sir. ये न्यूमेरिकल में जेई एडवांस में काफी काम आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट अभी मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, लिख लो।
सबका हो गया बच्चों? कोई डाउट? No. एनी डाउट एनीबॉडी? No, sir. ओके, क्लास पॉइंट लिखते हैं हम। पहले समझा देता हूँ, फिर लिख लेना। देखो सर, ये हमारा पैराबोला है, ये एक टेंजेंट बनाया, ये हमारा फोकस है। फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, जैसे ये इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट रैंडम पॉइंट नहीं होता है, ये पॉइंट यहाँ पे भी नहीं होता है, ये पॉइंट हमेशा टेंजेंट एट द वर्टेक्स पे ही होता है। समझ में आया सबको? Yes. तो लिखो स्टेटमेंट। कोई बताएगा? कोई लिखा सकता है? Foot of perpendicular drawn from the focus to the tangent at a parabola is at the tangent at vertex. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। लिखो जल्दी से, खुद अपने वर्ड्स में। सब बच्चों होना चाहिए थोड़ा सा, थोड़ी आदत पड़ानी पड़ेगी। लिखो। आई होप कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा है। एक बार लास्ट बार बोल देता हूँ। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, आई रिपीट, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट lies on tangent at the vertex. ये what do you think, ये जो रिजल्ट है ये सिर्फ स्टैंडर्ड के लिए वैलिड होगा या हर पैराबोला के लिए? what do you think? हाँ, हर पैराबोला। कि हर पैराबोला के लिए ट्रू होगा। लिख लेना, ट्रू फॉर एवरी पैराबोला। भले हम डिराइव या डायग्राम बना रहे हैं स्टैंडर्ड का, बट प्रॉपर्टी से फील भी आ जाती है। एग्रीड और नॉट? ये तो हर के लिए होगा फिर। Yes. सर इसके पहले वाले पॉइंट्स भी हर। बस मेरे को पता है मशीन गन, मेरे को बताने दे उससे पहले। ये ऊपर वाला पॉइंट भी हर पैराबोला के लिए ट्रू है। लिखना हो तो लिख देना, ट्रू फॉर ऑल। सेकंड पॉइंट कौन सा था? फोकल कॉर्ड, ट्रू फॉर ऑल। अब फर्स्ट वाला बता दो, क्या हर के लिए ट्रू होगा क्या? व्हाट डू यू थिंक? नो सर। क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा T1 T2 ऐसे ही होते हैं क्या? No, sir. No, sir. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वो नहीं होता है, तो ये कैसे होगा? तो फर्स्ट वाला सिर्फ स्टैंडर्ड का है, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ सब के लिए ट्रू। आई होप फर्स्ट पॉइंट लिख दिया। हो गया सबका? Yes, sir. अब इसी का बी पार्ट देखना और मजेदार। अगर इसी लाइन को मैं एक्सटेंड करूं और ये पॉइंट की बात करूं, तो पता है ये लाइन तो परपेंडिकुलर के अलोंग ही है ना? अब ऑन Yes, sir. टेंजेंट से परपेंडिकुलर है ना ये पूरी लाइन? एवरीवन? Yes, sir. और पता है IF और FS बराबर होता है। अब कौन बोलेगा स्टेटमेंट? Image. हाँ बोल, फिर बोल लड़की। I नहीं Is बस I is the image of the foot of perpendicular. नॉट फुट ऑफ परपेंडिकुलर का इमेज नहीं, फोकस का इमेज। Yeah, focus का image. And tangent is the mirror, like. ओके, अभी लिखना है बीच में? नहीं, ओके। देखो नालायको, साक्षी ने सही बोला है बट कॉन्फिडेंस नहीं है। द इमेज ऑफ द फोकस, द इमेज ऑफ द फोकस about any tangent of a parabola. I'll repeat again. The image of the focus about any tangent of a parabola lies, bolo, Lies on the directrix. lies on the directrix. लिख लो, lies on the directrix. Sir, repeat. ना, not going to. नहीं बोलता तो मैं शायद से कर देता है। Sir, please repeat. नो,
खुद से कर। सब लिख पाए बच्चों? Yes, sir. क्या रिपीट Yes. रिपीट यार, सिंपल दिख नहीं रहा क्या? इमेज है, फोकस का इमेज है आई, तो आई कहाँ पे लाई करता है? Directrix. डायरेक्ट्रिक्स। बस अब मैंने प्लेन इंग्लिश में हिंदी में समझा दिया, तुम खुद लिखो अपने वर्ड्स। मुंह में लड्डू डाल के बता, डाल दो बस, सब टेस्ट करके बता दें, है ना मंदार? सबने लिख लिया इतना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैंने इसका प्रूफ नहीं बताया, इसका प्रूफ कैसे करेंगे बताओ? हाउ विल यू प्रूव? यही तो प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये और वो 90 डिग्री पे फिर हो जाएगा ना फोटो परपेंडिकुलर वाला। तो हाँ सर। Yes, sir. तो कैसे प्रूव करोगे? ये टेंजेंट की इक्वेशन लिखना, टी में टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, एफ निकाल लेना जो टेंजेंट वर्टेक्स पे लाई करता है, फिर स्लोप ऑफ द टेंजेंट 1/t होता है, इसका स्लोप माइनस टी शो कर देना। बताओ, हो गया? Yes, sir. एवरीवन? Sir, Yes, sir. Yes, sir. फिर Yes, sir. फिर इसी लाइन को एक्सटेंड कर देना, डायरेक्ट्रिक्स से इंटरसेक्ट करा देना, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल प्रूव कर देना, जो भी है ये सब आराम से हो जाएगा। अब जल्दी से रफ पेज पे या इसी के नेक्स्ट पेज पे एक डायग्राम बनाओ, एक बड़ा डायग्राम बनाना, दो टेंजेंट्स बनाओ, डायरेक्ट्रिक्स बनाओ, और चारों की चारों प्रॉपर्टी एक ही डायग्राम में दिखाओ। कर सकते हो? Yes, हाँ, sir. करो। चारों की चारों प्रॉपर्टीज एक ही डायग्राम में चाहिए। अथर पवई जो उठा बच्चे, नहीं तो बाहर करूंगा। यस, हो गया सबका? एवरीवन डन? Yes, sir. ओके, कर लिया होगा आई होप। Yes, sir. टेंजेंट्स ड्रॉन। बाय द वे बस यूं लिख दो, एक तो T1 T2 पे बना रहे हो, T3 T4 पे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? A T3 T4 कॉमा A T3 प्लस T4, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर ये T1 T2 है और ये अगर डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पक्का ये क्या होगी? एक फोकल कॉर्ड होगी, एग्री करो? Yes, sir. हाँ भाई, Yes, sir. हाँ सर। और ये 90 डिग्री होगा, करेक्ट? Yes, sir. देन तीसरी प्रॉपर्टी, इसी पॉइंट से अगर मैं फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये फोकस ही है, कौन? Yes, sir. चौथी प्रॉपर्टी, फोकस से अगर टेंजेंट पे फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये टेंजेंट द वर्टेक्स पे, कमान। Yes, sir. और उसी को एक्सटेंड करूं, इमेज बनाऊं, तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है। हो गया सारी? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir.
चलो जल्दी से कर ही लो या होमवर्क की तरह कर लेना, छोड़ो अभी। मेरा भी 2 बजे से लेक्चर है, लंच वंच करें, थोड़ा रेस्ट लें। ये दोनों क्वेश्चन करके आओगे, विल कंटिन्यू। होमवर्क जो मैंने भेज रखा है वो करना है, नेक्स्ट क्लास से डिस्कशन पैराबोला का चालू होगा। क्लियर? ओके सर। सर नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कशन होने वाला है? जितना मैंने आज कल दिया ना वो वाला। ओके सर। ओके, बुकलेट का होमवर्क। थैंक यू सर। ओके बच्चे। सर आप बुकलेट का होमवर्क 28 के बाद डिस्कस कर सकते हो, क्यों, क्या है? फाइनल एग्जाम्स है। सर कॉलेज के एग्जाम्स, कब है? कॉलेज के फाइनल एग्जाम्स, मतलब आज हमारा आज से फर्स्ट एग्जाम है। आज से कब तक? 28 को लास्ट है। 28 लास्ट है। ठीक, उसके बाद करेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक Thank यू you, सर। sir. Thank you, sir. ओके, टेक केयर, बाय 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 बाय। Bye, sir.